ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 10 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून साक्रामेंट, सुनहरी मतन, तवारीख। खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तेरा दिल मोम हो गया, तूने खुदावंद के हजूर आजिज़ी की जब तूने उसकी वो बातें सुनी, इसलिए मैंने भी तेरी सुन ली है। जवाबी मुतालिया। इस्तिस्ना। सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो। और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज़ करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे न तू न तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। उन 40 बरसों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको मैं आज तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। दरसीवाज बाइबल में से मीका। मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या सुख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। इस्तिस्ना। फिर मूसा ने सब इसराइलियों को बुलवाकर उनको कहा, ऐ इसराइलियों, तुम उन आइन और अहकाम को सुन लो जिनको मैं आज तुमको सुनाता हूँ, ताकि तुम सुनकर सीख कर उन पर अमल करो। खुदावंद हमारे खुदा ने हुरैब में हमसे एक अहद बांधा। खुदावंद ने ये अहद हमारे बाप दादा से नहीं, बल्कि खुद हमसे जो यहाँ आज के दिन जीते हैं बांधा। खुदावंद ने तुमसे उस पहाड़ पर रूबरू आग के बीच में से बातें की। इस्तिस्ना। ये वो फरमान और आइन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हों। और तू वही करना जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त और अच्छा है, ताकि तेरा भला हो, और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावंद ने तेरे बाप दादा से
قسم کھائی تو اس میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر سکے۔ استثناء: سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ مرقس۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی بادشاہی کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فی الفور جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور تھوڑی دور بڑھ کر اس نے زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا۔ اس نے فی الفور ان کو بلایا اور وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پھر وہ کفرنہوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اس کو پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروہوں کو نکالتا رہا۔ مرقس۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقیر نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دانائی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ عبرانیوں۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھ کو جان لیں گے۔ عبرانیوں۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون سے ظاہری پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔
साइंस और सेहत। इलाही अक्ल बजा तौर पर इंसान की मुकम्मल फरमाबरदारी, प्यार और ताकत का मुतालबा करती है। इससे कम वफादारी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रखे जाते। सच्चाई की ताबेदारी इंसान को क़ुव्वत और ताकत फराहम करती है। गलती को सुपुर्दगी ताकत की कमी को बढ़ा देती है। खुदा को समझना अब्दियत का काम है और ये सोच, ताकत और ख्वाहिश की मुकम्मल पाकीज़गी का मुतालबा करता है। हमारा आसमानी बाप इलाही मोहब्बत ये मुतालबा करता है कि हमें हमारे मालिक और उसके शागिर्दों के नमूने की पैरवी करनी चाहिए और सिर्फ उसकी शख्सियत की इबादत नहीं करनी चाहिए। ये बात अफसोसनाक है कि इलाही खिदमत का जुमला आम तौर पर रोज़मर्रा के अमाल की बजाय अवामी इबादत के मानों के साथ आया है। कदीम रोम में एक सिपाही के लिए अपने जनरल के साथ वफादारी का अहद बांधना ज़रूरी होता था। इस अहद के लिए लातीनी लफ्ज़ सैक्रामेंटम था और हमारा अंग्रेज़ी लफ्ज़ सैक्रामेंट इसी से अख्ज़ किया गया है। यहूदियों में यह कदीम रवायत थी कि दावत का मालिक हर किसी को मैं का प्याला दिया करता था, मगर यूखरिस्त किसी रोमी सिपाही के हलफ की यादगारी नहीं था और ना ही मैं थी, जो इज्तिमाई मौक़ों में और यहूदी रसूम में इस्तेमाल होती थी, यानी हमारे खुदावंद का प्याला थी। प्याला उसके तल्ख़ तजर्बे को ज़ाहिर करता है, यानी वो प्याला जिसके लिए उसने दुआ चाही कि वो उससे टल जाए, हालांकि वो इलाही फरमान की पाक सुपुर्दगी में झुक गया था। मसीहियों, क्या आप उसका प्याला पी रहे हैं? क्या आपने नए अहद का खून बांटा है, यानी वो एज़ाएं जो खुदा से मुतलिक एक नए और बुलंद फ़हम को पेश करती हैं? अगर नहीं तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने उसके प्याले में यसू की यादगार मनाई है? वो सब जो यसू की यादगारी में रोटी खाते और मैं पीते हैं, वो हकीकत में उसके प्याले और उसकी सलीब में से बांटने की और असूल मसीह की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए रजामंद है। तो फिर इस इल्हाम को एक मुर्दा रस्म के साथ क्यों मंसूब किया जाता है, बजाय गलती को दूर करते हुए और बदन को पाक और खुदा के लिए काबिल कबूल बनाते हुए? ये दिखाया जाए कि सच्चाई का फ़हम फराहम हुआ है। अगर मसीह सच्चाई इजहार में हमारे पास आया तो किसी दूसरी यादगारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इजहार इमानुएल या खुदा हमारे साथ है, और अगर कोई दूसरा हमारे साथ है तो उसकी यादगार मनाने की क्या ज़रूरत है? अगर वो सब जिन्होंने साक्रामेंट में हिस्सा लिया यसू के दुख की हकीकतन यादगारी मनाई थी और उसके प्याले में से पिया था, तो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देते। वो सब जो मादी अलामात के वसीला उसकी यादगारी की मुतलाशी हैं, वो सलीब उठाएंगे, बीमारों को शिफा देंगे, बदरूहों को निकालेंगे और मसीह सच्चाई की खुशखबरी गरीबों, मनफी सोच वालों को देंगे। वो 1000 साला दौर लाएंगे। उस्ताद पर मुकम्मल ईमान और वो सारा जज्बाती प्यार जो हम उस पर निछावर कर सकते हैं, सिर्फ यही हमें उसकी तकलीद करने वाले नहीं बनाएंगे। हमें जाकर उसी की मानद काम करना चाहिए, वगरना हम उन बड़ी बरक़ात को फ़रोग़ नहीं दे रहे जो हमारे मालिक ने हमें अता करने के लिए काम किया और तकलीफ़ उठाई। मसीह की इलूहियत का इज़हार यसू की इंसानियत में किया गया था। यसू की इंतहाई इंसानी कुर्बानी की हिदायत ये थी कि वो अपना ख़रीदा हुआ अजीज़ ख़जाना गुनाह आलूद इंसान के खाली गोदामों में आज़ादी के साथ उंडेले। हम जानते हैं कि पाकीज़गी पाने के लिए पाकीज़गी की ख्वाहिश रखना लाज़मी शर्त है, लेकिन अगर हम सब चीज़ों से ज़्यादा पाकीज़गी की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम इसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम पाकीज़गी की अमली राह पर बहिफ़ाज़त चल सकते हैं। खुद फरामोशी, पाकीज़गी और एहसास मुसलसल दुआएं हैं। मश्क ना के पेशा, फ़हम ना के ईमान, कादिर मुतलिक के कान और दस्ते रास्त हासिल करते हैं और बिलाशुबा ये बेइंतहा नेमतें निछावर करवाते हैं। एतमाद रोशन ईमान की बुनियाद है। पाकीज़गी के लिए सेहतमंदी के बगैर हम पाकीज़गी नहीं पा सकते। हमें अच्छाई और इंसानी नस्ल को याद रखने के लिए हमारे बदनों को भूलना चाहिए।
अच्छाई इंसान के हर लम्हे का मुतालबा करती है, जिसमें हस्ती के मसले का हल निकालना होता है। अच्छाई की तकदीस खुदा पर इंसान के इन्हिसार को कम नहीं करती, बल्कि उसे बुलंद करती है। ना ही तकदीस खुदा के लिए इंसान के फ़राइज़ को ख़त्म करती है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए बड़ी ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छे अल्फाज को बदलना, सीधे किरदार के लिए बेहतर दिखाई देना, कमज़ोर और दुनियावी लोगों के लिए एक नाक़स तब्दीली है, जो क्रिश्चियन साइंस के मेयार को बहुत ऊंचा समझते हैं। अगर कोई तालिब इल्म एक तरफ सच्चाई की तालीमात पर अमल करने के लिए दूर जाता है, अपने मफादात को खुदा और दौलत के माबैन मुनक़सिम करते हुए और अपने खुद के ख्यालात को सच्चाई के लिए तब्दील करते हुए, तो वो लामुहल्ला इस गलती को काटेगा जो वो बोता है। जो कोई भी क्रिश्चियन साइंस की शिफा का इजहार करता है, उसे इसके असूलों पर सख्ती से अमल करना चाहिए, हर फ़िक्रे पर तवज्जो देनी चाहिए और डाली गई बुनियादों से आगे बढ़ना चाहिए। इस काम में ना कुछ मुश्किल है, ना ही कुछ सख्त है, जब रास्ता दिखा दिया जाए। मगर खुद इनकारी, ताबेदारी, मसीहत और मुस्तकिल मिजाजी अकेले इनाम जीत लेते हैं, जैसा कि वो अमूमन ज़िंदगी के हर पहलू में करते हैं। क्रिश्चियन साइंसदान बड़ी दानाई से अपनी राह हमवार करता है और वो इलाही अकल की हिदायत की पैरवी करने में मतवातर और ईमानदार होता है। ज़िंदगी गुजारने और इसके साथ शिफा देने और तालीम देने के वसीला से उसे ये साबित करना चाहिए कि मसीह की राह ही वो वाहिद राह है, जिसकी बदौलत बशर यकसर गुनाह और बीमारी से निजात पाते हैं। जैसे फूल अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ता है, मसीहत इंसान को फितरी तौर पर मादे से रूह की जानब मोड़ने का मौजब बनती है। फिर इंसान उन चीज़ों को मुख्तस करता है जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी। यूहन्ना और पुरुष को बहुत वाज़ेह इदराक था कि चूंकि फ़ानी आदमी को कुर्बानी के बगैर दुनियावी अजमत हासिल नहीं हो सकती, इसलिए उसे सब दुनियादारी छोड़कर आसमानी खजाने हासिल करने चाहिए। फिर उसका दुनियावी हमदर्दियों और गराज मकासद में कोई हिस्सा नहीं होगा। पहले से लिए गए इकदाम की रोशनी में क्रिश्चियन साइंस के मुस्तकबिल की पेशकदमी को ना परखें। ऐसा ना हो कि कहीं आप पहला कदम उठाने में नाकाम होने पर खुद को मलामत करें। जब हम सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार करते और रास्तबाजी के साथ सच्चाई की तलाश करते हैं, तो वो हमारी राह में रहनुमाई करता है। गैर कामिल इंसान आहिस्ता आहिस्ता असली रूहानी कामिलियत को गिरफ्त में लेते हैं, मगर ठीक तरीके से शुरू करने के लिए और हस्ती के बड़े मसले के इजहार के तनाज़े को जारी रखना बहुत बड़ा काम है। अगर शागिर्द रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, तो वो दाखिल होने की जदोजहद कर रहा है। वो मादी हिस्स से दूर होने की मुसलसल कोशिश कर रहा है और रूह की नाकाबिल तस्खीर चीज़ों का मुतलाशी है। अगर ईमानदार है तो वो ईमानदारी से ही आगाज़ करेगा और आए दिन दुरुस्त सिमत पाएगा, जब तक कि वो आखिरकार शादमानी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल नहीं कर लेता। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीह साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरें साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी।
اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔